हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, नए कंटेंट, नए जोश और जज्बे, नई तमन्नाओं, नई उमंगों और चंद पुराने दोस्तों के साथ आपका मेज़बान नईम खान आपको खुशामदीद कहता है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन खान साहब एक बात मुझे बताएं, ये पुराने दोस्तों से क्या मुराद है? साडे मतलब कन्नां नूं जाले लगे ने या साडियां बूथियां ते जंग लगा है जेड़ा पुराने दोस्त कह देता तुसी? नहीं, मैंने तो अज़राह तफन्नुन आपको कहा, हमारे तो ताल्लुकात ही आपसे बहुत पुराने। वो पुराने तो हैं, लेकिन नाज़रीन को बताने की ये जरूरत नहीं कि ये पुराने दोस्त हैं। ये तो लगता कि किसी बड़े बुजुर्ग आदमी है कि तो मैं डांग साइड ते रख आया, कच्ची दे कहदे वाला बाबा पहले मैं हुंदा सी, या यहाँ से ये लगता है। यार ये देखिए, आपको मैंने पुराने दोस्त कहा है, मैं तो अभी बिल्कुल यंग हूँ। हाँ जी माशाल्लाह, मैंने देखा आपको जनाब। याद करें वो वाकया, स्टूडेंट दौर था जब कॉलेज के सामने एक छोटा सा मोबाइल लेकर आप लड़कियों के साथ चिट चाट किया करते थे। क्या कहते हैं उसको? चिट चाट। जो मोबाइल आपके पास था अब वो बहुत पुराना हो चुका है, 3310 उसका नाम होता था। मुझे याद अच्छी तरह, किसी के मत्थे च भी मारते तो टुटदा ही नहीं सी, एडा पक्का होंदा सी। हमारा पुराना और असल मसला वो क्या है? पुराना मसला मैं इसलिए कहता हूँ, अभी पुरानी पे भट्टी साहब को तकलीफ हुई। इशारा क्यों कर रहे हैं आप? पुराना क्या? देखिए, हर चीज पुरानी अच्छी लगती है, ओल्ड इज गोल्ड। मेरे मत्थे तो 1947 लिखे है, या की प्रॉब्लम है? मुझे क्यों आप पुराना पुराना अभी आप देखिए, आपकी जेब में नोट है, हाँ, उसके ऊपर कायदे आजम की तस्वीर बनी हुई है। बिल्कुल बनी है। कितने पुराने और कितने कीमती चीजें जो आपकी पॉकेट के अंदर पड़ी है। ये तो बात है, इसका मतलब आप मुझे उस तरह का पुराना कह रहे हैं? आप पुराने, फिर तो मैं पाटा पुराना भी ठीक है। भट्टी साहब आप ये देखिए, बारिशें हैं, नदी नाले पानी से भर गए, मोहल्ले गलियां पानी से भर गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीवी वाले तो छोटी सी बात होती है उसको इतना बढ़ा के दिखाते हैं कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी देखिए, पिछले दिनों थोड़ा सा पानी आया, थोड़ा सा सैलाब आया, टीवी वालों ने इतना दिखाया, मैंने 2 मरतबा अपना टीवी निचोड़ा यूं करके, झाड़ के फिर रख दिया। अब तो मैं जब खबरें सुनने बैठता हूँ पहुंचे टांग लेना मैं जी कि पानी इन्ना विखाते अंदर ही ना आ जाए। तो कहने का मतलब ये है खान साहब कि मानसून का सीजन तो हर साल आता है, फिर भी हमारी हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। क्यों? तब तक कि जब तक सैलाब ना आ जाए। इस वजह से खान साहब मैं शहबाज शरीफ साहब को बड़ा पसंद करता हूँ। कैलेंडर पे बदल देकर अपने बड़े बूट निकाल लेते हैं, जहां पानी खड़ा होता पहन के बूट वहां बीच में खड़े होते हैं। हाँ। ये तो हुई ना दाद वाली बात उनको। नहीं, लेकिन वो आप देखें ना, पानी सिर्फ अगर लाहौर में हो तो उनके बड़े बूट आ जाते। और तो दूसरे जगह की गहराई का नहीं पता ना उनको। ये लाहौर में तो पता इतना इतना पानी होगा, उस जगह की गहराई का नहीं पता, होते जाके आप गोते खान। एक बात मुझे बताएं प्लीज, आपकी आज तेल मेहंदी है? क्यों, क्या टोला वाले क्यों खाए? महकमा इरिगेशन पर बात करने के लिए हम रियासत कुरलाम के बादशाह की तरफ चलते हैं। जी बादशाह सलामत, आपने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या बात है? कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ये अभी ठीक है तो ये हाल है, अगर बीमार हो तो फिर लेटे होंगे यूं करके। अगर रियाया खुश हो तो बादशाह खुश हुआ ही करते हैं। हुआ ये हुआ क्या हुआ? हम खुश हैं कि तुम हमारे पास बैठे हो। हुआ क्योंकि आपको काफ के बादशाह हैं। हमने किया है हैरानगी के तौर पर और हा खुशी के तौर पर। ओहो, ते रजाई किस तौर पे पहनी हुई आपने? अदब, ये हमारे दादा शहनशाह की निशानी है। इको ही पाई फिर तो एडे गरीब हो तुसी। नहीं, ये हम कभी कभी पहनते हैं। अच्छा। बादशाह सलामत, आपके इस कुरलाम जो आपकी रियासत है, इस रियासत के अंदर एक महकमा है आबपाशी। बात जल्दी मुकम्मल करो। क्यों जी, तुसी चाह लैन जाना जी? अदब, बादशाह सलामत ने वो कैंटीन बंद कर दी है। तुम्हारी हिमायत पर लानत। बादशाह सलामत ने एक बंदे को ठेके पे दे दी है। बादशाह सलामत ने ठेके पे दे दी है। और मैंने समझा था आप सिर्फ साइकिल स्टैंड के ठेके देते हैं, आप तो कैंटीन के ठेके भी देते हैं। अदब, अच्छा चले जा रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं शायद कि बादशाही मस्जिद के बाहर जूतियों का ठेका भी हमारा है।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਲੇਲਾ नहीं ਵੇਚਦੇ कि मैं बाद च गल्लां किहदे नाल करांगा। शायद तुम्हें देखकर कहा है। हमें तो जी इन पे डर पड़ गया है, इन्होंने हर चीज ठेके पे दे दी है, कहीं मुल्क ठेके पे दे के कहीं चले न जाएंगे। आलम पना अर्ज ये है हम तुम्हारी जबान बुद्धि से खींचकर लटका देंगे। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੁਬਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। मुसाहिबो, सुबह से हमारी मलका नहीं मिल रही। ओ बादशाह सलामत इजी रहे हैं आप। मोहल्ले में एक औरत कमेटियां डालती हैं और मलका आलिया रिक्वेस्ट करने गई है कि पहली कमेटी मैनू देना। हद्दे अदब, वो तंदूर पे गई हैं, खुश का कम था। बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। बादशाह सलामत, क्या बकवास है। मेरे कहने का मकसद है अगर आपकी इजाजत हो तो मलका आलिया को बुलाया जाए। देर न की जाए, हमारा दिल डूबा जा रहा है। सिर्फ दिल ही नहीं, इक्तदार भी डूब चुका है। क्या कहने सच्ची बातें करने लग गए हो। वाह 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 बादशाह सलामत नूं तू किसी काम ते लुआएंगे मैंने लगता। हद्दे अदब, हमारा बस नहीं चल रहा, वरना तलवारों से तुम्हारी गर्दनें तन से जुदा कर दी जाए। ओ बादशाह सलामत, अब ना वो तलवारें रही ना वो आपकी फाउंड्रियां रही, जहां पे तलवारें बनती थी हुण तो बस सबर ही हो करके बैठे रहो। तजियाकार आप सच्ची बातें कर रहे हैं। ये पुराने आदमी है ना, पुरानी बातें करते हैं और याद करवाते हैं बादशाह को वो पुराना दौर। जी मैं जरा बाहर जाके घटा झाड़ा मैं नहीं, पुराना आप ना जाएं बाहर, मेरे बहुत बात बच्चे- को जारी रखें। बात को जारी रखें। मलका आलिया को बुलाएं, दरबार में रौनक लगनी चाहिए जरा। ये बादशाह सलामत ये होची हरकतें क्यों करते हैं आप। पता नहीं तख्त दे थले बर्फ पई। आप सब झूठ बोल रहे हैं। बादशाह सलामत सबूता लेला खा गए ने। मलका को बुलाया जाए। बेअदब, हाँ जी यानी वो आ खड़ा है। बेअदब, बेमुलाहजा, होशियार, शहनशाह की अहलिया, जिला गुजरात, तहसील फालिया, बरास्ता फैसलाबाद और कमालिया, शहनशाह की अहलिया तशरीफ ला रही है। मेरा ख्याल पूरा महल्ला ही सद लिया। चौकदार, तुम्हारी अनाउंसमेंट और तुम्हारे रूट पे लानत। तुम्हारे इस खुस्से और पुराने बूट पे लानत। कहां गुजरात, कहां फैसलाबाद, जनान खाने से आना है। तुमने तो मलका आलिया को जीटी रोड पे खड़ा कर दिया। क्या ये आलमपना? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आपने खुद ही तो कहा है। अरे नहीं, हमने तो यूं ही कहा जाइए, हम आपसे नहीं बोलते हैं। क्या जबान पे छाला निकल आया। मैं के मलका आलिया जी आपके प्लेठी के खामंद हैं। हद दे दब, तुम्हें मालूम नहीं शायद तजिया निगार कि आदमी जितना बड़ा बादशाह जी चाहे बन जाए, लेकिन बीवी का हुक्म बजा लाना हमारा कौमी फरीजा है। क्यों एंकर? नहीं बात तो ठीक कहते हैं बस। जैसे आप नरमी से बोले ना, मुझे लग रहा है आप भी भाभी के मतलब समझते हैं ना, भाभी से डरते हैं आप भी। डरना नहीं होता, अकोमोडेटिंग होता है। अभी का पढ़े लिखे बंदे थल्ले लगे अकोमोडेटेड हो गए। अकोमोडेटिंग, वही वही। और ये अकेले ही नीचे नहीं लगे। ये तो अब हमारा कौमी खेल है। लो तुम डरते होंगे अपनी अपनी बीवियों से। ये जवेद भट्टी कोई आम बंदा नहीं है जी। ये नहीं बेगम से, मेरी बेगम ने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया। हाँ डायरेक्ट ठुड्डे। आप भाभी से नहीं डरते? नहीं। भाभी आप किधर आ गई? ए बिस्मिल्लाह। तजिया का सब ये देखिए कि 10 माह हम पानी के लिए तरसते रहते हैं। ठीक है। पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। जी जी काश्तकारों को पानी नहीं मिलता, बिल्कुल सही। नहरें दरिया खुश्क हो जाते हैं। और जो ऊंची जगह पे गांव होते हैं उनको पानी की कितनी मुश्किल होती है। और अल्लाह ये मेहरबानी करता है, जुलाई अगस्त और सितंबर के महीनों में हमें बेतहाशा पानी देता है। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इस पानी को जखीरा कर सकें। खास साहब पानी जखीरा करना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने देखो पिछले दिनों 10 बाल्टियां भर के अंदर रख ली अपने। बारिश हो रही थी, मैं भर भर के रखी गया। मैं कहा पानी जखीरा करो। यही तो मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या कर रही है, चाहे वो कराची है, चाहे वो लाहौर है, पिंडी है, मुल्तान है, कोई भी जगह, इतने डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, कोई इधर देखता नहीं। हमें चाहिए डैम बनाने, हम डैम फूल बना रहे हैं सबको। डैम फूड बना रहे हैं। हाँ। यार आप तजिया कर सब बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। इंज दाद दे जो गल्ला निकली आउणगियां। कहना ये चाहता हूँ कि पानी जखीरा करने के लिए कम से कम और कुछ नहीं जैसे टोए काट लिए। डैम बनाने में तो अभी टाइम लगेगा काफी ज्यादा। आपका क्या ख्याल है, डैम अगर बनाना चाहें तो कितनी देर में बन सकता है? देखो अब हम काला बाग डैम की बात करते हैं। अल्लाह पाक ने तीनों तरफ से वो डैम बना हुआ है। एक तरफ दीवार देनी थी ताकि पानी इकट्ठा हो जाए, वो दीवार भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसने डाइवर्ट नहीं कर रहे। केपीके वाले कह रहे हैं जी सवाबी और नौशहरा डूब जाएगा।
सिंध वाले कहते हैं हमें पानी नहीं मिलेगा, जबकि चारों का एक इल्हाक हुआ वज़राए आला का और उस पर साइन हुए हुए हैं कि कालाबाग डैम बनाएं, फिर भी एक गैर मुल्क, दुश्मन मुल्क है, उसकी आशीर्वाद चंद लोगों को हासिल है और वो कहते हैं जी हम स्ट्राइक कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, जैसा नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अगर ये पानी डिपॉजिट हम कर लें, इकट्ठा कर लें, ज़ख़ीरा कर लें, तो इससे हमारे एनर्जी क्राइसिस जो बहुत ज़्यादा है, जिस तरह जो मौजूदा गवर्नमेंट ने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर इलेक्शन जीता और आज तक वो एनर्जी क्राइसिस ही रहा, ये एनर्जी क्राइसिस दूर हो सकते हैं। जी खान साहब, ये सोचेगा कौन? बूहे बारियां तो नाले कंधा टप के, अगर कालाबाग डैम बन गया, पानी से बिजली बननी शुरू हो गई, तो ये जो लोग गैस और कोयले से बिजली बना के पैसे कमाते हैं, और उसका क्या बनेगा जनाब? बंदे तो तुम जैसे भी हो पुराने, लेकिन बात कभी कभी अक्ल की करते हो यार। खान साहब मैं हुण अपनी चिट्टा लावा पहले किन्ना क पुराना यार, मैनू दसदे हो तुसीं। पानी ज़ख़ीरा करना तो हुकूमती सतह पर दूर की बात है, इसकी जो तकसीम और तरसील के लिए जो महकमा बनाया गया, उस महकमे का नाम है महकमा इरीगेशन, यानी महकमा अनहार आबपाशी। आबपाशी, ये मुझे पता है, आबपाशी। इस महकमे के हालात पर अगर गौर करें, आज मैं चाह रहा था कि इसी महकमे में बात करूं कि ये लोग तमाम का तमाम महकमा सुस्त है या गलत काम करता है, करप्ट है। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोग ऐसे हैं भट्टी साहब जी जी जिसकी वजह से ये मुल्क कायम। शहबाज शरीफ साहब पानी में खड़े थे, तस्वीर छपी अखबार में, तो अनवर मसूद साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि मियां शहबाज शरीफ पानी में खड़ा है, सवाल तो ये है कि पानी क्यों खड़ा है। बादशाह सलामत, इतने नाकिस बंद क्यों बनाए हुए हैं? मैं कोई अच्छा बंद बना सकता होता तो पीटीआई के सामने ना बनाता। दुहाई है आलम बना, दुहाई है आलम बना, आपके पास 30 बोर का पिस्टल होगा? क्यों जी, तुझे खुदकुशी करनी? नहीं, डाके मारिया करने हैं। यार आप लोगों के बाप दादा का ये काम है, आप लोग बोते हैं तो हम खाते हैं। 9 महीने पानी मिलता नहीं है, 2 महीने इतना होता कि हम डूब के मरते हैं। आप बताएं, क्या हम मरने के लिए पैदा हुए हैं? मलका लिया, अगर जान की अमान पाऊं तो एक कर्ज करूं। भोंको मलका लिया, पाइन बाग में आपने नलका लगवा लिया। हाँ। मलका लिया, आपने चंगा पला बंदा छड़ के ये पेडू फंसा लिया। क्या आ लिया? बादशाह सलामत ने हमारा पर्स चुरा लिया। हद अदब। क्या मैंने महल खत्म करके चिड़िया घर बनवा लिया? हजूरे वाला जी, साथ लगा ले एक तंदूरे आला। याकार, जैसे तुम्हारे यहाँ खादमे आला होता है, हमारे जमाने में हजूरे वाला होता था। मलका आलिया, जी आलम पना, क्या जद्दे और यूके से बच्चों से खर्चा मंगवा लिया? कट्टा मिट्टी ते स्वा मंगवा लिया, जो घर में बचा था वही सबर के खा खू लिया। वाह वाह बादशाह सलामत, आपने कितनी अच्छी बात की। आपके मुंह में घी शक्कर जाया हैं? क्या बकवास है। वह फायदा ही कुछ नहीं तो क्यों खिलाए? आप बादशाह सलामत को इजी ले रहे हैं। बादशाह सलामत है, कोई साइकिल चोर नहीं हो। वो शुक्र कर बादशाह ने लगा, नहीं तो तेरे वर्गे बंदे ने दलेर मेहंदी के पीछे नचते ने। अगे क्यों नहीं नचदे? अगे वो नचन नहीं देता। ऐसे नचने नहीं देता, बुलाओ उसको, मैं नाच के दिखाऊंगा। आलम पना, बेपनाह हुई आपके साथ, लेकिन आप बहुत ढीठ हैं। हजूरे वाला, मुझे इजाजत है कि मैं असल टॉपिक की तरफ आ जाऊं। तुम लोगों की वजह से तो मेरा ये हाल हुआ है, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। बताओ क्या कहना चाहते हो? बादशाह सलामत, मैंने अर्ज किया था कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया दरियाओं में, नाकिस बंद बनाए आपके इंजीनियर्स ने, और अगर हम आपके इन इंजीनियर्स की आपके सामने बातें करेंगे तो होश रुबा इंकशाफात आपके सामने करेंगे, और आप ये कहने पे, और ये देखिएगा कि आप महसूस करेंगे कि किस हद तक नाअहल लोग हैं जिन्होंने आपके ख़जाने को कितनी बेदर्दी से लूटा, साइट पे नहीं लगाया, मौके पे नहीं लगाया, अवाम की बेहतरी के लिए नहीं लगाया, अपने घरों में लेकर गए। और आपका नहीं, ये हमारा पैसा था जो हमने 1-1 रुपया आपको दिया है। खतरनाक एंकर और तज्जियाकार। हुकूमतों का काम पॉलिसियां बनाना होता है, फंड देना होता है, असल काम ब्यूरोक्रेसी का होता है। उसे जाके पकड़ो गिरबान। बादशाह सलामत, जिस तरह के बंद आप लोगों ने बनाए हुए हैं, वो तो पानी का एक रेला बर्दाश्त नहीं कर सकते। पानी आ गया, पानी आ गया, वो बादशाह सलामत है। आप क्या चाहते हैं
कच्छा पा के गटर से उतर जा। चलो गटर में ना उतरे, ऊपर ऊपर फिरते रहे। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब पानी में खड़े थे, तस्वीर छपी अखबार में, तो अनवर मसूद साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं कि मियां शहबाज शरीफ पानी में खड़ा है, सवाल तो ये है कि पानी क्यों खड़ा है। पानी से पूछो जाकर, हमसे पूछना शुरू कर देते हो। बादशाह सलामत, मक्खियां बड़ी हैं, जेब च मुरब्बा पाया तुझे। बादशाह मीठे होते हैं और मलका मिठाइयाँ। बादशाह सलामत, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? उलझा रहे हैं इधर उधर की बातें करके। इतने नाकिस बंद क्यों बनाए हुए हैं? मैं कोई अच्छा बंद बना सकता होता तो पीटीआई के सामने ना बनाता। मेरा तो वो हाल हो गया है, मुझे कोई चाय के साथ बंद नहीं देता। वैसे खासा मैं चाय के साथ बंद नहीं खाता, सारी चाय तो बंद पी जाता है, मेरे हाथ में आता कुछ नहीं तो उसके बाद वो बंद तो आप पी जाते हैं ना। लेकिन पुरानी बातें फिर लेके बैठ गए। जी जी, आप उधर बात करें, आपकी मेहरबानी। ये सवाल मुझसे मत करो, हमारा काम है पॉलिसियां बनाना और फंड देना, ये इंजीनियर्स का काम है, उन्हें जाके पकड़ो। हाय 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 हाय, सदके जाऊं मैं आपके। बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं हम। हैं? और सीधे अंदर जाओगे? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, ब्यूरोक्रेसी से कोई नहीं पूछता, एंकर पर्सन से कोई सवाल नहीं करता, मीडिया से कोई नहीं पूछता, इसी बेचारे शौदनी माने के पीछे पड़े हुए। हाय 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 हाय, अगर भाई 5-10 अरब आगे पीछे हो ही गया, कौन सी क़यामत आ गई है? खान साहब, मलका भी अंदरून पार्टी दी लगती। तो सही हो। बादशाह सलामत, आपके वजीर मालियात कहाँ हैं? सरकार ये खड़े हैं, ये कोई लड़का लगा है? नहीं, ये मैंने थोड़ा जो हल्का लगा। नहीं, वो समझे कड़ी में पकोड़ा पड़ा है। मलका आलिया, आप भी जुगत लगाती हैं? नहीं, आपको कोई हक नहीं हमारी मलका से ये बात पूछने का। जी, हम हैं वो वजीर जो आप पूछ रहे थे। ये बताइए, महकमा आबपाशी को इस साल आपने कितना बजट दिया? हमने सबसे पहले तो ये काम किया है, आब अलहदा कर दिया है, पाशी अलहदा। वो तो बात ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है? जी, मसवाकदार। खान साहब, सारे काबू आ रहे हैं आजकल। बात ये है कि आपने सवाल पूछा कि कितना बजट रखा। 350 दी तुझे सदके थी सिरी ली, 150 रुपया चिमची दा रक्षा, रस्ते चो आधा किलो खीरे लाए, 5 किलो टमाटर लाए, पा के ते नाल पानी दे विचों निकल के। ओ भाई साहब, ਅਸੀਂ मुल्क दा बजट पूछण दे, तुसी अपने वेड़े दा दसन दे। अभी मैंने ओजरी का खर्चा नहीं डाला, चुप करो। ओजरी ये बड़ा जरूरी काम होता है, हिसाब देना होता है जेआईटी के सामने। बकवास बंद करो जी, कहीं सदके की सरियों का जिक्र ना कर देना। जी ठीक वरना है, हम तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर देंगे। हेलो, और सदके दी सरियां वेख के धोना लेदा ही वेखणियां चाहुंदे ने। वापसी पे आधा किलो दही भी लिया था, आपका कलर भी लिया था 150 रुपए का है? और आपकी जूती भी आई थी 3700 रुपए। और वो जो थोम की तुरियां चुराई थी उसका जिक्र किया। वो जड़े शहनशाह ने काल वाले कराए से, बाल काले होते हैं भाई, ओही करवाए से, वो पैसे नहीं वो पड़े। भी, हाँ वो भी 780 रुपये। अभी आप ये बताएं कि सूबे को महकमा आबपाशी के मद में कितने पैसे दिए आप? मैंने कहा वो लिखा हुआ घर पड़ा है, अगर आप इजाजत दें मलका तो पर्स च रखे सी। हाय मसवाकदार जी, आगे हमने जो कुछ पेश किया है उसका क्या नतीजा निकला, तो इसको भी बताना शुरू हो गया। बादशाह सलामत, अब आप ये रहने दें, मैं आपको बताता हूँ। तजियाकार साहब, जी जी, जावेद भट्टी साहब, जी भट्टी साहब, मैं आपको बताता हूँ, 41 अरब रुपया महकमा आबपाशी को बजट दिया गया, जिसमें पानी चोरी रोकने के लिए, नए बंद तामीर करने के लिए, स्मॉल डैम्स बनाने के लिए और कुछ ना करने के लिए भी एक अलहदा पैसे दिए गए, जो कि किक बैक्स हैं। उसकी मैं तफसील बाद में अर्ज करूंगा। बादशाह सलामत, 41 ये क्या हो रहा है बादशाह सलामत? ओला कर रहे हैं अपने लोग। ये क्या हुआ? वो सच्ची बात की है ना आपने, तो उसका अजाला करना चाहते हैं। बादशाह सलामत, आप कुछ क्या है? मेरी अर्ज सुनिएगा। मुबारक दें जी, बादशाह की गोद लाल हुई है। अच्छा बादशाह सलामत, मेरी बात सुनिए, ये चीफ इंजीनियर साहब को बुलाया जाए, उनसे हम ये पूछते हैं। चीफ इंजीनियर हाजिर हो। बादशाह सलामत, वो थत्था इस काम लिए उन्होंने रखे है। वैसे भी शहनशाह ਤੁਹਾਡੀ आवाज ਤੇ ਉਹਨੇ नहीं आना, तू ही बुला भाई। चीफ इंजीनियर हाजिर हो बेलिया, हो बेलिया। यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है? ये दरबार च सौदा ही वेख रहा जी। और जी बादशाह सलामत की हाल चाल ने? बादशाह सना की हाली? यार आप लोगों को बादशाह सलामत से बात करने की तमीज नहीं है? हजूरे वाला, हम चीफ इंजीनियर हैं, बड़े सरकारी अफसर, हम जाने वाले बादशाह की नहीं, आने वाले बादशाह की इज्जत करते हैं। हम जाने वाले नहीं,
यहीं रहने वाले बादशाह हैं। जी चीफ इंजीनियर साहब, ये 41 बिलियन रुपीस का बजट होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, पंजाब का। आप पंजाब से ही है ना? जी जी। ये पैसे कहाँ जाते हैं? और जाहिर है जी, दरियाओं पर खर्च करता हूँ, नहरों पर खर्च करता हूँ, बंदों पर लगाता हूँ, ब्रिजों पर लगाता हूँ, पुलों पर लगाता हूँ, पुलों के नीचे से जो पानी गुजरता है उस पर लगाता हूँ। हर चीज के ऊपर पैसे लगते हैं। और किधर जाते हैं? और दरियाओं पे पैसे लगाते, दरियावां ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ बनवाते हो, या खालियां ਨੂੰ सूट बना के दिंदे हो? कहाँ लगते हैं ये पैसे? जाहिर है इन्हीं चीजों पर पैसे खर्च किए मैंने, दरियाओं पर, नहरों पर, नालों पर। और कौन सा, मैंने अपने वालिद की कब्र पक्की करवा ली है इन पैसों से। कब्र पक्की करा ली, कच्ची च दौड़ जाता सी। सही सही जवाब दो, वरना वो हाल होगा जो हमारा हुआ है। मान रहे ने आप ही। ये बताइए कि फिर ये पैसा लगा नजर क्यों नहीं आता? और नजर किस तरह आवे जनाब? उत्थे मैं पैसों दी पहाड़ियां बना दा कि तुहानू नजर आउण, या उथों गुजरो तो ठीपे चुक के मैं तुहाडे सिर च मारा, तुहानू पता लगे इत्थे पैसे लगे ने। हेलो, और जेड़ा पानी दे विच काम है वो किवें नजर आएगा? उत्ते ते पानी चल रहा हुंदा, थल्ले साडे बंद हुंदे ने, थल्ले साडीआं सारियां इंस्टॉलेशन हुंदियां ने, पानी उतरेगा जाके वेख लियो। बादशाह सलामत, मैं आपको बताता हूँ, ये तो इधर उधर की हाँक रहे हैं। बताइए। बादशाह सलामत, 41 बिलियन रुपीस आपके खजाने से जाते हैं। कुछ दरियाओं पे नए बंद बनाने के लिए होते हैं, कुछ स्मॉल डैम्स बनाने के लिए होते हैं, कुछ नहरों को पक्का करने के लिए होते हैं, और कुछ जैसे मैंने पहले अर्ज किया था इनके अपने खाने के लिए होते हैं। होता यह है कि जब भी बंद बनाने के लिए एक स्कीम बनाई जाती है तो उस स्कीम की स्टडी होती है, लेकिन ये स्टडी के नाम पे पैसे लेते हैं, और जो लोग स्टडी करते हैं वहाँ पे रिसर्च करते हैं कि यहाँ बंद बनना चाहिए या नहीं, वहाँ ये लोग, वो लोग जो है स्टडी करने वाले, वो कोई स्टडी नहीं करते और इतना अरसा लगा देते हैं कि पहला फ्लड जब गुजर जाता है उसके बाद उनको स्टडी करनी चाहिए, लेकिन दूसरे फ्लड के आने तक स्टडी कंप्लीट नहीं होती। दूसरा फ्लड भी गुजर जाता है, मार्फोलॉजी चेंज हो जाती है वहाँ पे, और फिर वो जो बंद की स्टडी आती है वो पैसों के साथ स्टडी आती है, और पैसे लेते हैं, और जब मार्फोलॉजी चेंज भी हो जाती है उसके बावजूद भी ये बंद बना देते हैं, जिसकी वजह से नाकामी होती है। ये बातें तुम्हें हमें पहले क्यों नहीं बताई? बादशाह वक्त, मैं इस वक्त तो आपसे बात बता रहा हूँ ना आपको, ये चीफ इंजीनियर साहब हमने आपके सामने बुलाए हैं, झूठ बोले जा रहे हैं। जब हम खुद बेइज्जत हो गए हैं, हमें बता रहा है। बादशाह सलामत, पानी चोरी भी इस मुल्क में आपके होते हुए हो रही है। आप चूँकि 30-40 साल से यहाँ पे मौजूद हैं, चूँकि बड़े बड़े लोग आपके रऊसा हैं, उमरा हैं, उनको तो पकड़ा नहीं जाता, गरीब काश्तकार और हारी को पकड़ के बंद कर दिया जाता है, उसको मारा जाता है। एक इसी तरह का एक गरीब हारी किसान हमारे पास आया, वो आपके पास फरियाद लेकर आया, उसकी फरियाद को सुनिए। फरियादी हाजिर किया जाए। ओहो, क्या करते हैं आप आलमपना? चौबदार किस लिए है? फरियादी हाजिर हो बेलिया, हो बेलिया। छुट्टी 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 अजे अद्धी छुट्टी वेले दौड़ जाते ने सारे, लगता पीरियड मुके है। कौन है कई नाल अपनी ही बावां ला लिया है। फरियादी अपनी दास्तान बयान करो। दुहाई है आलम पना, दुहाई है आलम पना, आपके पास 30 बोर का पिस्टल होगा? क्यों जी, तुसी खुदकुशी करनी? नहीं, डाके मारिया करने हैं, क्योंकि हुन काश्तकारी दे विच फायदा ही कोई नहीं गा। यार आप लोगों के बाप दादा का ये काम है, आप लोग बोते हैं तो हम खाते हैं, अब आप ये डाके मारा करेंगे? सर हम दोनों तरफ से हम ही मरते हैं। 9 महीने पानी मिलता नहीं है, 2 महीने इतना होता कि हम डूब के मरते हैं। आप बताएं क्या हम मरने के लिए पैदा हुए? नहीं, आप लोग तो हमेशा जिंदा रहेंगे। और आप देखिए, आप लोग हमारे लिए काश करते हैं, फसलें बोते हैं, हम खाते हैं, मुल्क की मईशत तरक्की करती, मुल्क बेहद तरक्की करता है। आप क्यों मरे? मरे आपके दुश्मन। हाँ जी, वो तो फिर है ही नहीं। अदब जी, माफी चाहता हूँ। हम इसी काश्तकार को पकड़कर तुम्हें चबो देंगे। बहुत अच्छे, उसके साथ मैंने हुक्का साफ करना है। तजिया कार साहब, ये बताइए आपके पास आबी मसाइल का क्या हाल है? आफ्टर ऑल आप भी एक आबी मखलूक हैं। आप हैं जी? एंकर सच्चा।
तो आप भी मखलूक। एक मिनट, आप भी मखलूक से क्या? मैं किसी बतख का बच्चा हूँ? खामोश। या मैं किसी मच्छियां नाल जाके शतरंज खेलना दरिया च, या मेरी वल्दिया च कच्छू कुमा लिखे है? ये क्या बात आप कर रहे हैं जी? अरे एंकर, हम तुमसे खुश हुए, तुमने से आबी मखलूक कहा, हमें इसके अंदर से मेंढक नजर आने लगा। आधा बजा लाता हूँ हजूर। आप भी अच्छू कुम्मे के भाई हैं, कच्छू कुम्मे। इन्होंने जब फंड्स इशू किए तो इन्होंने मॉनिटरिंग नहीं करनी थी कि इन जैसे करप्ट अफसरान पैसे को खा जाते हैं। मैं आपसे सदा करूंगा कि इनको करार वाकई दोनों को सजा दी जाए। मैं हूं की सजा देवा, मैंने तो आपनु सजा हो गई है। इनको जिंदान में बंद कीजिए आप। गोश्त खावे तेन मसरा दी दाल दा स्वाद आवे। सारा एंकर बादशाह सलामत, कहीं बंद बनाने की जरूरत हो या ना हो, आप अपनी मर्जी से बंद बना देते हैं। अबे नादान एंकर, तुम्हें मालूम नहीं, हमने एक टेढ़े मुंह वाला प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर रखा हुआ है। वो उंगली के इशारे से बंद बना देता है। वो जहां उंगली का इशारा करता है उधर ही बंद बन जाता है। वाह 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 बादशाह सलामत अली खान साहब, इसलिए आपकी अपोजिशन अंपायर की उंगली खड़ी होने का इंतजार कर रही थी। अच्छा ये बताइए चीफ इंजीनियर साहब, पानी चोरी रोकने के लिए आपने एक महकमा बनाया PMIU। वो जब से वो महकमा बना, पानी चोरी रोकने की वजह ज़्यादा हो गई। तो जब से पुलिस का महकमा बना है तो चोरियां डकैतियां खत्म हो गई। अब इसमें महकमों का क्या कसूर है? महकमे होते हैं, उसके बावजूद चोरी डकैती होती रहती है। अब आपका क्या ख्याल है, जिधर जिधर पानी जाए महकमे का एक बंदा उधर पीछे जाया करे कि कितने जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पानी नूं आप बुला लिया करो भी इधर आ जा, इधर लोड़ है सानू, ए गरीब डोबण वाले ने, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो सारे महकमे के मुलाजम साडे डुब के मर जान पानी दे ते विच। जेड़े काम नहीं आउंदे डुब के ही मर जाण ते चंगे नहीं सगो। ओए एडियां छिबियां फिर ना मैनूं दे कहंदे भट्टी साहब मारदे ने। एडियां छिबियां ना दे लड़ाई करनी हो बाहर शीफे ते खोखे ते आ जी मेरे नाल। शीफे ते खोखे ते जाओ तो मैं अगे 900 देना, उत्थे जाके फड़िया जावां। हद अदब, हमारा दरबार को भाटी दरवाजा मत बनाया जाए। हद अदब, ओए अदब, ओए अदब, ओए अदब, हद अदब, ओए अदब। बादशाह सलामत, ये क्या हो रहा है? बादशाह सलामत, हमें पैसे फेंकने पर मजबूर मत करो। हद अदब। मैं ये कह रहा था जिले इलाही, अभी तक 1873 का एक एक्ट है जिसके तहत ये महकमा चल रहा है। ठहर जा, 1873 एडा तू मौलाना फजलुर रहमान। चीफ इंजीनियर साहब ये बताइए कि पानी चोरी रोकने के क्या इकदाम किए आपने? सर आपको तो पता है कि आपके मुल्क की जो अफसरशाही है कितनी इंटेलिजेंट है। इतनी अहम बात हम याद नहीं रख सकते, मैं लिख के लाया हूँ साथ। हमने सर अब्बासिया नहर के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया है, उसका नाम है रियल वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये प्रोजेक्ट जो है, इसके ज़रिए हमने 1548 मकामात पर स्कैनर नस्ब किए हैं। कभी स्कैनर देखा है आपने? जी जी बताइए, आप बताइए। इसकी मूछें उतरवा दें, इस तरह का होता है स्कैनर। हाँ, इन्हू लत्ता तो फड़ के इंजन जी चेक करो, स्कैनर बन जाता है। और रोजाना 96 दफा रीडिंग ली जाती है उसकी। तुसी आप एडे बड़े एक्सपर्ट, दसो ये कामयाब होएगा कि नहीं? ये ये कभी कामयाब नहीं होगा। तुसी इत्थे बैठ के सानू बददुआवां देण दे, एडा बड़ा सी प्रोजेक्ट लाया भाई वो नो गो एरियाज हैं, आप कैसे कर सकते हैं? और सर मैं तुहानू जाके वहावांगा, मैनू भावे कच्छा पा के जाना पिया, नो गो एरिया होएगा, लोकां वास्ते होएगा। एडा बड़ा प्रोजेक्ट लाया तो भाई इत्थे बैठ के मुतमिन होकर, नहीं जी नहीं चलेगा। कच्छा ना पाई बहुत। काशका साहब ये बताइए कि हर दूसरे तीसरे महीने के बाद पंजाब असम्बली के बाहर आप अजनास को आग क्यों लगाते हैं? सर ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਐਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं यार, बादशाह सलामत ने तो कई अरब रुपए का आपको किसान पैकेज दिया था। ये सब भूल गया है इंसान फरामोश। क्या भूल गए? हमें तो टका तक नहीं दिया सर। हम तुम्हारी बकवास से तंग आ चुके हैं, और वैसे भी इन दिनों हम बहुत उदास हैं, लिहाजा मौसीकी का बंदोबस्त किया जाए। हमारे साथ आज दरबार में मौजूद हैं बड़ी खूबसूरत गुलकारा माही भट्ट, उनसे कहते हैं कि वो गाना सुनाएं। चीफ इंजीनियर साहब ये फरमाइए, 2010 में जनाब एराज पे आपने 50 करोड़ रुपए की लागत से एक गाइड बैंक बनाया था जो पानी के पहले ही हल्ले में बह गया। क्यों, किसकी जिम्मेदारी थी? पानी की ना, पानी आगे इतने जोर से टकराता ना वो टूटता, हमें क्या कहते हैं? हमने तो बना दिया था ना, अब टूट गया, पानी को पकड़े, हमें क्या कहते हैं? तो इतने बहाने तो हुकूमत के पास नहीं है जितने तुम्हारे पास हैं। बादशाह सलामत, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपकी सल्तनत में करप्शन के अलावा और कुछ नहीं। आपके वजीर मालियात
जनाब मसवाक डार साहब। ओ तेरे बच्चे जी ना मेरी हक की गल भी को करने वाला बंदा पैदा होया, अल्लाह आपकी खैर करे। जनाब मसवाक डार साहब का कसूर है, इन्होंने जब फंड्स इशू किए तो इन्होंने मॉनिटरिंग नहीं करनी थी कि इन जैसे करप्ट अफसरान पैसे को खा जाते हैं। मैं आपसे इस्तदा करूंगा कि इनको करार वाकई दोनों को सजा दी जाए। मैं हूं की सजा देवा, मैंने तो आपनू सजा हो गई है। चीफ इंजीनियर और मसवाक डार को हम समझी हैं आपके जिंदान में बंद कर दिया जाए। बादशाह का हुक्म बजा लाते हैं। ओए चल। एक मिनट तनख्वाह तेन मैं देनी है। नहीं होने देनी। रिश्तेदारी का कुछ तो ख्याल करे, खुदा का वास्ता लिल्लाह हम पे रहम किया जाए। हमने नई नई शादी की है, आपकी भाभी को मैं करेले गोश्त दे के आया हूँ, पुटकियाँ बोटियाँ दे के आया हूँ, वो उठ के मेरा इंतजार कर रही होंगी। लिल्लाह हमें सजा मत दीजिए, सारा कसूर इसका है, ये मुनाफिक चेहरे वाले का, हमारा कसूर नहीं है। ठहरो, क्या वाकई करेले गोश्त का ऑर्डर दे के आए? हाँ जी। एंकर, हम मजबूर हो गए हैं, हम सजा नहीं दे सकते। करेले गोश्त के हमें भी 2 निवाले लगवाया जाए। तो वो जिंदान में बंद करने का हुक्म क्या है बादशाह सलामत? वो हम बाद में आके करेंगे। तो मेरे करेले गोश्त में भी पानी चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। गोश्त खावे तेन मसरा दी दाल दा स्वाद आवे। चलो अंदर। सानू अंदर कराया आप इस सारी जिंदगी अंदर ही रुलेगा। ये सारा वो एंकर सूफी दा कसूर है।